से ये जो 24 सेंटीमीटर की जो लाइन खींची है, इसमें हमारी सपोर्ट की भी चौड़ाई शामिल है, विड्थ ऑफ सपोर्ट, जो कि 300 mm है ये सपोर्ट। और उसके बाद इससे पहले हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि इसकी चौड़ाई, तो इसमें जो इसकी जो चौड़ाई होगी इस बीम की पूरी, इसमें हमारी शामिल है एक तो बीम की जो वेब है, वेब की हमारी चौड़ाई यानी कि गहराई, और बाकी इसमें स्लैब, ऊपर के साइड में स्लैब होगा। तो स्लैब हमारा 120 mm है और ये 400 mm है जो वेब की गहराई है। तो वो टोटल मिला के 520 mm बैठेगी, 520 सेंटीमीटर बैठेगी। तो उसे हम जब वो 520 mm सॉरी, तो 520 mm को जो हम चेंज करेंगे स्केल पे, तो ये हमारा करीब 2.6 सेंटीमीटर बैठ के आएगा। तो ये 2.6 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, यहाँ से इसको वहाँ से मिला देंगे, सेम रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे इसे, जो कि हमारी बीम बन जाएगा। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम सपोर्ट शो करेंगे। तो सपोर्ट 300 mm है और इसको जब स्केल में चेंज करेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि यहाँ पर एक लेके चलते हैं। ये सपोर्ट तो पूरा ही कितना ले सकते हैं, तो 3 सेंटीमीटर गहरा लिया है और यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर लेंगे, 1.5 यहाँ। ऐसी सेम इधर भी सपोर्ट बनाएंगे। तो हमने ये रेक्टेंगुलर ये एक बीम ड्रॉ कर लिया। उसके बाद अब इसमें बात आती है किसकी, बार्स की। तो बार्स प्रोवाइड करनी है हमें मेन रीइंफोर्समेंट 3 नंबर्स है ना, टोटल 6 करनी है 1 और 2 लेयर में। तो सबसे पहले 1 लेयर की एक डालेंगे यहाँ पे बार्स, जिसके लिए कवर कितना दे रखा है हमें, टॉप एंड बॉटम कवर। बॉटम कवर है 25 सेंटीमीटर 25 मिलीमीटर का। तो उसे स्केल में चेंज करेंगे तो करीब 0.1 सेंटीमीटर आएगा। तो उसे ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, डिस्टेंस लेकर के यहाँ से करते हैं। तो ये हमने इसमें बीम में ये जो 3 नंबर्स जो 1 लेयर का पड़ा हुआ था बॉटम लेयर, तो ये हमने इसकी 3 नंबर्स ऑफ बार्स ही प्रोवाइड कर दी। और यहाँ पे हमने हुक दिया है, क्योंकि हमारी टोर छड़ें हैं, टोर छड़ों में हुक दिया जाता है। अगर हुक ना दिया जाए तो वो हुक क्यों, बैंड दिया। अगर इसे हुक देने की कोशिश करेंगे तो इनकी जो सतह होती है वो फटने का डर रहता है। इस वजह से हम इसमें बैंड प्रोवाइड करते हैं 90 डिग्री पर। और ये हमारी हैंगर बार्स ऊपर से 1 mm की दूरी पर छोड़ के, क्योंकि 25 mm का कवर लिया है हमने और इधर से 40 mm का एंड कवर लिया है, तो यहाँ पे 2 mm छोड़ के ये हमने हुक इसमें बैंड प्रोवाइड कर दी है। अब उसके बाद ये हमारे हैंगर बार हो गई, ये मेन बार हो गई, मेन रीइंफोर्समेंट। उसके बाद 3 नंबर्स ये डल गई, उसके ऊपर 3 नंबर्स और पड़नी है सेकंड लेयर में। तो सेकंड लेयर में डालने के लिए ऊपर उससे कुछ हटाने के लिए यहाँ पे हम स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से करीब 1 mm की दूरी पर हम यहाँ से ये डालेंगे जो सेकंड वाली होगी। और उसके लिए हम यहाँ से करीब जो उसमें क्वेश्चन में दे रखा है 400 mm की दूरी पर कर्टेल करना है 50% जो हमारी बार्स हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से 400 mm की दूरी लेंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से और 2 सेंटीमीटर इधर से सपोर्ट से, तो वो दूरी लेकर के हम उसे 50% कर्टेल कर देंगे, क्योंकि 50% तो ये नीचे है पड़ी हुई बार्स अंदर तक जा रही है, 50% ऊपर के यानी कि 3 बार्स यहाँ पे कट कर देंगे। तो उसे ड्रॉ करते हैं इस लाइन को। तो ये हमने इसमें सेकंड लेयर वाली भी जो इसमें जो बार्स है वो प्रोवाइड कर दी है। सेकंड लेयर में 3 बार्स हैं,
जो कि यहाँ से 400 mm की दूरी पर कर्टेल करने को बोला था क्वेश्चन ने, तो हमने यहाँ से 400 mm की दूरी पर ही कर्टेल कर दी है। 50% बार्स कर्टेल कर दी, बाकी 50% ये अंदर सपोर्ट में जा रही है। उसके बाद अभी ये हैंगर बार्स भी प्रोवाइड हो गई, मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड हो गया। इसके बाद अब बात आती है इसमें किसकी, शेयर स्ट्रप्स प्रोवाइड करने की। तो स्ट्रप्स प्रोवाइड करने के लिए जो हमें नंबरिंग पता करनी है कितने स्ट्रप्स उसमें प्रोवाइड पर होंगे, तो उसके लिए हमें पता करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है क्लियर स्पान की। क्लियर स्पान यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर। और विथ ऑफ सपोर्ट इसमें टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4.60 मीटर, यानी कि 460 सेंटीमीटर हो जाएगी टोटल। 400 सेंटीमीटर ये क्लियर स्पान और 330 सेंटीमीटर के ये 30 460, और उसके बाद ये 40 mm के कवर घटाएंगे हम उसमें से, यानी कि 8 सेंटीमीटर के। तो यानी कि टोटल ये जो हो गई हमारी 460, यहाँ से लेके ये 460, उसमें से हम ये, क्योंकि हमें स्ट्रप्स प्रोवाइड होंगे वो किस में प्रोवाइड होने हैं, बार्स में। तो बार्स की डिस्टेंस हम निकालते हैं टोटल कितनी बार्स की डिस्टेंस है। तो उसमें से 460 में से यहाँ 8 का इधर कवर छोड़ा, वो 4 का इधर कवर छोड़ा 4 सेंटीमीटर का, और इधर से 4, तो ये टोटल 8 हो गया। 460 माइनस 8 यानी कि 452। तो 452 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें स्ट्रप्स प्रोवाइड करने हैं। कितनी दूरी पर, 200 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो 452 है, उसमें हम 20 का डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 22.6 निकल के आएगी स्पेसिंग। ये जो आएगी स्पेसिंग आएगी, तो उसे हम 22 ले लेंगे। तो जब 22 स्पेसिंग हो गई तो हमारे स्ट्रप्स कितने प्रोवाइड होंगे, यानी कि 23। तो जितनी स्पेसिंग आती है उससे एक ज़्यादा स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं। तो स्ट्रप्स प्रोवाइड करने की ऑड और इवन में, जैसे कि अगर मान लो हमारे ये इवन ऑड नंबर आए हैं स्ट्रप्स के, तो ऑड नंबर्स में हम क्या करते हैं, यहाँ से टोटल ये डिस्टेंस लेते हैं, इसके बीच में एक स्ट्रप्स मिड में, इसकी डिस्टेंस के मिड में एक स्ट्रप्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक इधर प्रोवाइड करेंगे, फिर बाकी 10 इधर 10 इधर, तो यानी कि 23 स्ट्रप्स टोटल प्रोवाइड करेंगे। और अगर हमारा जो इवन स्ट्रप्स आते हैं, जैसे कि 22 आते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रप्स मतलब ये दूरी लेते, तो उसकी आधी इधर लेते दूरी, तो फिर ऐसे प्रोवाइड करते। तो चलिए स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं हम। तो इसमें सबसे पहला एक इसकी मिड स्पैन में, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रप्स डालते हैं, बीचों बीच में एक स्ट्रप्स। तो हमने इसमें एक बीचों बीच में एक शेयर स्ट्रप्स प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि हमारी ऑड नंबर, इसलिए हमने बीचों बीच में एक शेयर स्ट्रप्स प्रोवाइड कर दिया है। ये 200 mm सेंटर टू सेंटर है, यानी कि जैसे स्केल पे चेंज करेंगे हम तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आएगी हमें, 1 सेंटीमीटर की। तो उसके बाद हमें अगर जैसे मान लो अगर ये इवन नंबर होता तो क्या करते, आधा सेंटीमीटर इधर डिस्टेंस लेते, आधा इधर, तो ये 2 स्ट्रप्स ऐसे प्रोवाइड करते, बीच वाला नहीं प्रोवाइड करते, तो बाकी इधर उधर प्रोवाइड करते चले जाते। तो चलिए हम इसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पर करके यहाँ पे बाकी के स्ट्रप्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो ये हमने इसमें सारे बाकी के शेयर स्ट्रप्स प्रोवाइड कर दिए हैं। शेयर स्ट्रप्स डालने में आप ऐसा करिए, इसमें पॉइंट लगा लिया करिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, उससे थोड़ा गलती का कम चांस रहता है देख के। तो ये देखिए इसमें बराबर हुक के दूरी पर यहाँ भी डिस्टेंस बराबर आई है, यहाँ भी डिस्टेंस बराबर आई है। तो यहाँ पे तो हम ड्राइंग है इसलिए सही करके डालते हैं, लेकिन वहाँ पे साइड पर तो कैसे भी स्ट्रप्स थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर। तो अब ये शेयर स्ट्रप्स प्रोवाइड हो गए हमारे। उसके बाद क्या बात आती है यहाँ पे हम, क्योंकि ये फ्लैंज बीम है, टी बीम भी बोलते हैं, टी की तरह दिखती है, टी के आकार में, इस वजह से। तो इसमें फ्लैंज बीम में हमारा जो स्लैब भी शामिल होती है, तो स्लैब इसमें ऊपर की साइड है, तो स्लैब को हम 120 सेंटीमीटर है, जो कि 120 mm की है, जो कि 0.6 सेंटीमीटर की आएगी। तो 0.6 सेंटीमीटर से यहाँ से हम इसे स्लैब दिखाएंगे डैश करके, तो स्लैब दिखा देते हैं। तो ये हमने ये स्लैब शो कर दी है, और बाकी ये नीचे, तो यही हिस्सा हमारा जो है फ्लैंज बन जाता है, टी बन जाता है, और बाकी ये नीचे वेब कहलाती है, इतनी बाकी के नीचे वेब, और ये फ्लैंज बन जाता है ऊपर का हिस्सा। तो अभी हमने प्रोवाइड कर दी स्लैब वगैरह। अब इसके बाद इसमें नेमिंग इसमें प्रोवाइड करेंगे बाद में, नेमिंग एंड डायमेंशन। अब इसकी बात करते हैं इसकी सेक्शन की। तो सेक्शन इसका हम ड्रॉ करेंगे। तो
तो इसको हम यहाँ से पॉइंट से काटते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसर बार भी आ रही है जो कि हमारे सेक्शन में शो कर देंगे स्पेसर बार, तो इसलिए इससे काटते हैं। स्पेसर बार भी दिख जाएगी हमारी। सेक्शन वहाँ से काटना चाहिए जहाँ से हमें मतलब पूरा अधिकतर डाटा हमें वहाँ पे शो हो जाए उसके सेक्शन में। तो चलिए यहाँ से काट देते हैं कि सेक्शन। तो ये हमने सेक्शन काट दिया इसका और इसको एरो शो कर दिया। इसको हम इधर साइड से उधर की तरफ देखेंगे। चलिए इसका सेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो इसका बीम का सेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें जो है मतलब सेक्शन हमें जो भी रखना है वो हम सेम साइज का रखें। स्केल, इसके लिए स्केल चेंज ना करें। स्केल अगर चेंज नहीं करेंगे तो हमें फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसी का सेम साइज का ही बन जाएगा, वरना हमें बार बार डायमेंशन उसकी चेक करनी पड़ेगी। तो इसलिए फ्लैंज जो है हमारा 1200 mm का दे रखा है, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे जो हमारा 6 सेंटीमीटर का निकल के आएगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक कि 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। और बाकी ये जो इसका जो फ्लैंज बनेगा, फ्लैंज कितना चौड़ा बनेगा, फ्लैंज की जो चौड़ाई रहती है वो स्लैब की चौड़ाई के बराबर रहती है। तो स्लैब हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ा है, यानी कि 0.6 सेंटीमीटर। तो 0.6 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे लेके आएंगे। तो ये हमारी सेक्शन ये बन के तैयार हो गया। इसमें जो 6 सेंटीमीटर से 1.8 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो 1.8 सेंटीमीटर ये हो गया। बाकी का 2.1 सेंटीमीटर और 2.1 सेंटीमीटर इधर उधर प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी टी बीम का सेक्शन तैयार हो गया। तो उसके बाद अब इसमें हम बार्स प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले चलो ये ऊपर की बार्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये वाली हमने बार्स दिखाई है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने इसमें जो ऊपर ये जो बार्स प्रोवाइड करी है इसका जिक्र नहीं हुआ है सवाल में, और ये होता भी नहीं है अधिकतर। ये तब डाली जाती है जब जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट है वो नेगेटिव आता है, उसके केस में ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट डाला जाता है, यानी कि आरई बार्स ये प्रोवाइड करी जाती हैं इसमें। तो बाकी ये जो बार्स आएगी हमारी पॉइंट के रूप में, यहाँ पे हैंगर बार्स दिखाएंगे हम। 3 ऊपर हैंगर बार्स डाली हैं हमने, तो हैंगर बार्स डालेंगे। और बाकी नीचे ये 3, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं इसमें ये बार्स 3, देखिए बीच में। अब इसके बाद स्पेसर बार्स जो पड़ी हुई थी इसमें, ये वाली जो स्पेसर बार्स है इसको हम शो करेंगे। तो इसको ये करीब 1 mm की है, तो यहाँ पर एक सरिया डाल के दिखा देंगे 1 mm की। तो ये हमने इसमें बार्स प्रोवाइड कर दी हैं। ये तो हमारी 1 लेयर की बार्स थी, 3 नंबर्स, और ये बीच में एक स्पेसर बार्स हमने 3 डालनी थी, जो कि इसमें सवाल में जिक्र नहीं है, लेकिन ये डालते हैं और डालनी होती है। इसका मिनिमम डाया जो है वो लास्ट डाया नहीं 12 mm, ये 12 mm की रखी जाती हैं स्पेसर बार्स। और ये हमने 3 नंबर्स की प्रोवाइड कर दी, क्योंकि सेक्शन यहाँ पे काटा है तो यहाँ पे ये मेन रीइंफोर्समेंट सब दिख रहा है, यहाँ पे स्पेसर बार्स भी दिख रही है। और उसके बाद ये ऊपर जो 3 पड़ी हैं ये हैंगर बार्स हैं, 3 हैंगर बार्स। और बाकी ये जो हमारा ये बार्स स्लैब की हैं, तो इनका जिक्र नहीं होता है। ये जब आप RCD पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको समझ में आएगा ये क्या चीज़ होती है। ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है इसके स्लैब के कंप्रेशन में, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये शो कर देते हैं ऐसे ही। तो ये हमारी बीम कंप्लीट हो चुकी है और ये स्लैब भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम। तो ये हमने इसकी नेमिंग कर दी है, इसकी ये बीम की टी बीम की। तो इसमें सबसे पहले तो ये हमारी क्लियरेंस पर हमने शो किया है 400 मिलीमीटर। सारी डिस्टेंस हमने जो भी इसमें है वो सब mm में लिखी है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। ये 350 mm वो अरे 300 mm की हमारी वाल हो गई है ना, ये वाल है हमारी। और ये जो इफेक्टिव स्पान जो ली जाती है वो किसकी, ये यहाँ से सपोर्ट के आधे से डिस्टेंस ली जाती है, यहाँ से आधे से। तो ये 150 इसका ये 4300 ये mm की जो है इफेक्टिव स्पान हो गई, क्लियर स्पान हो गई ये हमारी। और बाकी सबसे नीचे हमने प्रोवाइड करी है 3 नंबर्स 20 mm 5 की जो है रीइंफोर्समेंट, मेन रीइंफोर्समेंट है ये। और सेकंड लेयर में 3 नंबर्स 16 mm 5 का हमने किया है। मेन रीइंफोर्समेंट की बात हो गई तो टोटल यहाँ पे, और यहाँ से ये हमने 400 mm की दूरी पे ये कर्टेल्ड करी है, बार्स को यहाँ से कट किया है, बेंट अप नहीं किया है, इसमें कर्टेल्ड किया है। तो ये हमारी बात हो गई।
इसके बाद हमने यहाँ पे एंड कवर शो किया है 40 mm का, और ये टॉप एंड बॉटम कवर ये एक ही बात है, तो 25 mm का। और बाकी ये 400 mm तो ये जो उसकी गहराई थी वेब की, और बाकी 120 इसकी, तो 520 टोटल ये हो गई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक mm में। ये स्लैब हो गई हमारी, ये डेड डैश करके ऊपर का भाग स्लैब, और ये जो पार्ट आ रहा है ये बीम का पार्ट है, ये स्लैब का पार्ट है ये। तो इसमें और ये जो हमारी है 3 नंबर्स 20 mm 5 हैंगर बार्स, ये हमारी हैंगर बार्स हैं, जिन्हें एंकर बार्स भी बोलते हैं। लटकन छड़े यानी कि इनका कोई रोल नहीं होता है रीइंफोर्समेंट में, ये केवल स्ट्रप्स को बांधे रखने का काम करती हैं। और बाकी ये हमारा 2 लेग्ड स्ट्रप्स 8 mm 5 और @ 200 mm सेंटर टू सेंटर। 2 लेग्ड इसलिए बोलते हैं ऐसे क्योंकि इसमें इसकी 2 टांगे होती हैं। 2 लेग्ड स्ट्रप्स जहाँ कम वेट वगैरह आता है वहाँ पे हम 2 लेग्ड स्ट्रप्स अधिकतर प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कंप्लीट हो गया, सेक्शन ए। और आइए अब हम इसका जो सेक्शन है उसकी नेमिंग देख लेते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले जो इसकी वेब की चौड़ाई दे रखी थी 350 mm, ये हमने शो कर दी है। बाकी ये 400 mm 120 mm का स्लैब, ये टोटल 520 mm हो गई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टी बीम हो गई। और इसकी जो फ्लैंज की जो चौड़ाई है हमारी दे रखी है 1200 mm दे रखी थी, तो ये हमने ये दिखा दी, शो कर दी। और ये हमने 3 नंबर 16 mm 5